We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मनोज बिंदल जी जुड़ गए हैं और इसके अलावा एयर कॉमोडर रिटायर्ड राणा मेहंदी रत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बिंदल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इस सीज फायर से बड़ी राहत जरूर मिलेगी क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए, लेकिन पाकिस्तान का क्या? इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री का भी पोस्ट अब सामने आ गया है। क्या कुछ पोस्ट में है? मार्को रूबियो कह रहे हैं, वेंस और मैंने पाक के मंत्रियों से बातचीत करी है और मैंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है। मार्को रूबियो के पोस्ट में ये बड़ी बात, अमेरिका के विदेश मंत्री का पोस्ट। इन्होंने सुबह डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत की थी, जनरल आसिम मुनीर से बात की थी और अब पोस्ट के जरिए बता रहे हैं वेंस और मैंने पाकिस्तान और भारत के मंत्रियों से बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। बिंदल जी, प्रधानमंत्री से बात हो गई है, पोस्ट सार्वजनिक कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप कहा गया है और विदेश मंत्री कहा गया, क्या समझा जाए इससे? देखिए, ये जो पोस्ट दिख रही है इसमें किस लेवल की बात हुई है हमें नहीं पता है कि किस कंडीशंस में सीज फायर होंगी, क्योंकि भारत का सिर्फ ये मानना था कि आप एक्सेप्ट करें कि जो टेररिज्म इंडिया में आप फैला रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेवार हैं और आगे आप इस तरह की ज़रूरत नहीं करेंगे। अगर सीज फायर के प्रावधान इस तरह के हैं कि वो पाकिस्तान मानता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देगा और वो इंडिया के अंदरूनी मामलों में दखलात नहीं देगा, तब इस सीज फायर का कोई मतलब बनता है। बिल्कुल। यहाँ पर और एक बड़ा सवाल राणा जी ये भी है, जो कि मैंने बिंदल साहब से अब शुरुआत में पूछा कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अगेन जैसे कि बिंदल जी कह रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन होने के बावजूद भी सामने कोई और देश नहीं है, पाकिस्तान है जो कोई नियम कायदे नहीं मानता है। राणा जी, आपसे सवाल है। आप अगर देखें तो इंडिया नेवर वांटेड टू एस्केलेट टू स्टार्ट विद जी। हमारा एम बहुत क्लियर था और सिंपल था, सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने का, और वो हमने बखूबी किया और उसमें एस्केलेशन वाली कोई ऐसी बात शुरुआत से ही नहीं थी। और उसके बाद भी पिछले 4 दिनों में हमने कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझी जिससे एस्केलेशन बढ़ जाए। मगर पाकिस्तान जैसा देश अगर आपके सामने हो, जिसके पास और कोई चारा ही नहीं है एस्केलेट करने के अलावा, बिकॉज उन्हें भी अपना, उनके पास अपने प्रेशर्स हैं, उनके पास BLA का प्रेशर है, उनके पास अपनी फ़ौज का प्रेशर है, तो उन कारणों से वो लोग एस्केलेट करते चले जा रहे थे। हिंदुस्तान सिर्फ उसको कंट्रोल करने की बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच कर रहा था, जो आप सबके सामने है पिछले 4 दिनों में। जी मधुरेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ा बयान विदेश मंत्री का भी पोस्ट के जरिए आया। उन्होंने कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों से बात की। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, लेकिन क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि सुबह तो जनरल आसिम मुनीर से बात हुई थी, कई दिनों पहले शहबाज शरीफ से भी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जनरल आसिम मुनीर से बात करना और अब ये पोस्ट में कि पाकिस्तान के कई मंत्रियों से बात की। क्या नाम, कौन कौन से वो नाम निकल के सामने आ रहे? क्या कुछ जानकारी, किनसे बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल शहबाज शरीफ और PM मोदी से जो बातचीत हुई है दरअसल अमेरिका की, वो भी अपने आप में इस सीज फायर को कहीं न कहीं सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का ट्वीट जो है वो काफ़ी मायने रखता है, जिसमें बताया जा रहा है कि JD वेंस ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और साथ ही शहबाज शरीफ से बात की। उसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से ही बात की और दूसरी तरफ जो है आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल मुनीर से बातचीत की। साथ ही उन्होंने अजीत डोभाल और असीम मलिक से ही बातचीत की और इसके साथ ही रूबियो इस बात की घोषणा कर रहे हैं खुशी के साथ कि दोनों ही सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और उसके लिए जो है दोनों की बुद्धिमत्ता को एक तरह से हम देखें तो धन्यवाद देना चाहिए कि पीस की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। तो हम सुबह से बता रहे थे कि किस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काफ़ी एक्टिव थे अमेरिका के, जो कि एक तरफ भारत में बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बातचीत कर रहे थे। इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। भारत पाक तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए सहमत है। इशाक डार कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए सहमत हैं, यानी पाकिस्तान ने इस पर मुहर लगा दी है। विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि तत्काल प्रभाव से तैयार यहां पर सीज फायर के लिए है, यानी पाकिस्तान अपना राजीनामा यहां से विकास जी देता हुआ इस पर।
जी देखें कि इस पूरे घटनाक्रम पर देखें कि आज जो कुछ भी चला, चाहे मार्को रूबियो ने जो बातचीत की, उसके पहले के घटनाक्रम को देखें, फिर भारत में प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई, उसके बाद भारत सरकार का एक रुख सामने आया और जिस तरीके से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी पाकिस्तान की हरकतों पर, तो शायद ये विश्व समुदाय को और खासतौर पर अगर अमेरिका की ही बात की जाए तो उनको लग गया था कि ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जिस तरीके से उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, अब फिर भारत उसका जवाब दे रहा था और जो कार्रवाई भारत की तरफ से की गई आज और रात और आज दिन में, तो उससे साफ हो गया था कि ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि विश्व समुदाय और खासतौर पर अमेरिका और कुछ चुनिंदा देश हैं जो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे कि ये वार आगे बढ़े, तो उन लोगों की तरफ से लगातार प्रयास भी चल रहा था। कह सकते हैं कि भारत के ऊपर दबाव इसकी झलक भी शायद देखने को मिल गई थी जब थोड़ी देर पहले बड़ी खबर सामने आई थी कि इशाक डार जो है वो ये कह रहे थे कि भारत अगर हमले रोक देता है तो पाकिस्तान भी हमले नहीं करेगा। बहरहाल ये बात अलग है कि पाकिस्तान पहले हमले कर रहा, भारत से जवाबी कार्रवाई कर रहा था, तो झलक शायद उस स्टेटमेंट से तत्काल सीज फायर की समझ में आ रही थी, जिसके लिए अब पाकिस्तान राजी हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ जी, पाकिस्तान से दो बयान आए तो उससे लग रहा था कि वो टोन डाउन हो गए हैं और वो पहले इस बात के संदेश दे रहे हैं कि भाई हम सीज फायर को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद हरकत भी उनकी तरफ से हो जा रही थी जिसका जवाब भारत को देना पड़ रहा था और भारत ने ठीक से जवाब दे दिया था। तो उनको लग गया था कि अब भारत और भी आगे बढ़ेगा और इसमें नुकसान बहुत ज्यादा पाकिस्तान को होने वाला है, ये एहसास पाकिस्तान को भी हो गया था। विश्व समुदाय भी ये समझ लिया था कि भारत का जो रुख है और भारत की जो तैयारी और जिस तरीके से भारत अब जवाब पाकिस्तान को दे रहा है, मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि तमाम सारे देश ये बात पाकिस्तान को बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए थी। बहरहाल देरी से ही सही, लेकिन पाकिस्तान को इस समझ में तो आ गया। मधुरेंद्र जी, स्टेटमेंट विदेश मंत्री इशाक डार का पाकिस्तान की तरफ से सामने आ चुका है, जहां पर वो कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से तैयार है सीज फायर के लिए, लेकिन भारत की तरफ से अभी नहीं आया है। प्रेस ब्रीफिंग होनी है 6 बजे, क्या उसमें इसकी पुष्टि हो सकती है? क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, भारत जो है औपचारिक तौर पर मुद्दों को सामने रखता है और जाहिर तौर पर देखिए तो हमारा एक फॉर्मेट है, स्टेट फॉर्मेट जो है वो क्लियर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जो है वो खुद चेयर करते हैं मीटिंग को। उस बैठक में एनएसए सहित तीनों ही हम देखें कि सेनाओं के चीफ मौजूद रहते हैं और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कवायद चल रही है वो पैरेलल चलती दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ जो ब्रीफिंग का तरीका है इस पूरे ही प्रकरण के दौरान ऑपरेशन हम देखें सिंदूर को लेकर, तो विदेश मंत्रालय के बैनर तले दरअसल हम देखें तो कर्नल कुरैशी और जाहिर तौर पर देखें तो उनके काउंटर पार्ट जो वत्सला हैं वो करती हैं। तो इस वक्त की स्थिति में हम देखिए तो उसी फॉर्मेट में फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है एमईए में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे लगता है कि ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए ये औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अन्यथा जो अमेरिका की तरफ से आया हुआ बयान है, खासतौर पर आप देखिए चाहे ट्रंप का बयान हम देखें तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का बयान हो, उस पर पाकिस्तान की तरफ से खुद इशाक डार ने यानी उनके विदेश मंत्री ने मुहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर एक एजेंडा जो है वो सेट हो गया है, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसके इंटरेस्ट में था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो चीन के इंटरेस्ट में था, क्योंकि इस वक्त ट्रेड वार साफ तौर पर देखें तो चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है। इस ट्रेड वार में हम देख रहे थे कि जो कंपनियां चीन में दरअसल बैठी हुई थी वो भारत में आ रही थी, भारत में निवेश कर रही थी और इसके लिए भारत एक बड़ा बाजार बन रहा था। तो जाहिर तौर पर चीन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे से संभवतः वो प्रवोक कर रहा होगा पाकिस्तान को कि वो वॉर जोन को आगे बढ़ाए, इस युद्ध को आगे बढ़ाए, और उसमें बड़ा फायदा हम देखें तो चीन को ही होने वाला था, क्योंकि आज की तारीख में भारत की बढ़ती इकोनॉमी हम देखें जो 5 ट्रिलियन को पार कर गई है वो सीधे सीधे चीन को काउंटर करती नजर आ रही है। और जो इस वक्त चीन और अमेरिका का ट्रेड वार है उसमें बुरी तरह से चीन जो है वो पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल तो ये ओवरऑल ग्लोबल इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो अमेरिका को शायद बहुत जल्द समझ में आ जानी चाहिए थी। बिंदल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, सुबह का बोला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे बोला नहीं कहते, क्या समझा जाए यहाँ से, वो भी इन परिस्थितियों में जब तत्काल सीज फायर के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है? देखिए, सुबह का भूला शाम को आ जाए, ये कहावत उसके लिए लागू होती है जिसमें कोई समझ होती है जी। यहाँ पाकिस्तान का हमने सदियों से देखा है कि वो अपनी बात पे नहीं अटकता है, जो भी हर बार वो अपने स्टेटमेंट चेंज करता है। लेकिन इस बार इंडिया ने एक मैसेज दिया है, पहले हमने बागलकोट किया, इस बार हमने 100 किलोमीटर अंदर जाके उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। तो अब इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप हमसे लगोगे, हमारे देश में आप कुछ करोगे तो हम आपके देश में अंदर घुस के विनाश करेंगे आतंकवाद का।
ये पाकिस्तान की गलती थी कि उसने उस आतंकवाद के मुद्दे को एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ ले गया और हमारे सारे एयर बेसेस और बॉर्डर एरियाज में उसने फायरिंग की। तो उसके लिए उनको अच्छा सबक सिखा दिया गया है। और बिल्कुल, और बहुत सारी बिंदल जी, बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान ने की है, लेकिन समझ में शायद आ गया है। मधुरेंद्र जी, ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्टेंस इसको लेकर आया है और वहां के विदेश मंत्री इशराक डार कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से सीज फायर होगा। वो भी तब जब भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी आई कि अब कोई भी आतंकी हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसे युद्ध समझा जाएगा, यानी कि डर और खौफ जो है वो पाकिस्तान को समझ में आ रहा है यहां से उसके नापाक मंसूबों का। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें डेवलपमेंट ये भी बताना जायज होगा कि दोनों देशों के बीच जो है वो सीज फायर की मॉडलिटी जो है वो तय कर ली गई है और पाक डीजीएमओ ने जो है वो दोपहर में ही डिस्कशन किया, बातचीत की और उस बातचीत के बाद जो है ये अंडरस्टैंडिंग पर दोनों देश पहुंचे हैं। ये जानकारी बतानी लोगों को जरूरी है कि जो बातचीत है अन्य मुद्दे पर वो अभी जारी रहेगी। तो अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो मैं देख रहा हूँ कि आती हुई दिखाई दे रही है और ये ब्रेकिंग बतानी लोगों के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से दरअसल ये सीज फायर की स्थिति तक हम पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर सीज फायर की स्थिति पर पहुंचने के लिए जो मध्यस्थता खास तौर पर अमेरिका ने की उसका श्रेय अमेरिका लेता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेना भी चाहिए। इस वक्त की परिस्थिति में जो डेवलपमेंट अभी हमें दिखाई दे रहा है वो दरअसल हम कह सकते हैं कि अभी बढ़ता हुआ आगे माहौल जो है वो सीज फायर की तरफ जा रहा है, जिसकी घोषणा हमको लगता है कि थोड़ी देर में होगी। और सीज फायर का ऐलान मुझे लगता है 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर का ही ऐलान होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से हम देखें तो बातचीत के बाद एजेंडा सेट हो चुका है और हमें लगता है कि इस वक्त की परिस्थिति में सबसे बड़ी खबर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।